नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच नित्य आपके लिए बड़ी ही बेहतरीन वीडियो लेकर आता है। इन बेहतरीन वीडियो में सबसे बड़ी बात क्या होती है कि इनमें अंधविश्वास और पाखंड को जड़ से उखाड़ने का फार्मूला होता है। जैसे अभी आपको बता दिया जाए, सड़क पे पड़ा हुआ गोबर और जब उसे उठाकर एक आकार दे दिया जाता है तो उसे कह दिया जाता है कि यह गौरी गणेश है, और हम भोले भाले लोग उसे गौरी गणेश मान लेते हैं। यह किसने किया? क्या यह ईश्वर ने आकर स्वयं बताया कि जाकर किसी जानवर की टट्टी ले लो और उस जानवर की टट्टी को आप ईश्वर समझ लो? अगर ईश्वर होता, और ईश्वर है भी, तो वो टट्टी को क्यों कहेगा? भाई, पृथ्वी पर सबसे सुंदर चीज उसने अपनी कृतियों को इतना सुंदर सुंदर बनाया है, अपने चीज़ों को इतना सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया बनाया है। उन चीज़ों को, प्रकृति की उन चीज़ों को कहेगा कि आप अगर मुझे मानना चाहते हो तो आप उन चीज़ों को ले लो और मुझे मान लो। जैसे आप देखते हैं, गौरी गणेश के लिए गोबर का ही चयन क्यों किया जाता है? अगर ईश्वर होता या ईश्वर है तो क्या वो किसी की टट्टी के लिए स्वीकार करता कि नहीं, उस जानवर की टट्टी ही उसके आकार के रूप में मानी जाए? या यूं ईश्वर इतना निकृष्ट सोच का है कि वह अपने आप को टट्टी में जाने के लिए तैयार कर लेगा? साथियों, यह हमारे बीच के किसी बिचौलिए के द्वारा ये सब कुछ किया गया है। यानी ईश्वर को टट्टी बना देना, यह कहाँ का नियम है? तो साथियों, जिसने भी इस कार्य को किया वह बड़ा ही शातिर और बदमाश है। इसे हम कैसे समझेंगे? इसे हम समझेंगे पौराणिक ग्रंथों से। पौराणिक ग्रंथों में आप देखेंगे कि ईश्वर भगवान, जैसे 3 भगवान दे दिए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा विष्णु महेश दे दिए हैं, तो वह जिन्होंने स्वयं सृष्टि के निर्माण में बहुत सारा योगदान किया हो, सृष्टि बनाने में उन्होंने काम किया हो, तो क्या वह आपस में लड़ाई कर लेंगे, आपस में लड़ेंगे? वो कहेंगे तू छोटा है मैं बड़ा हूँ, तो तीसरा कहेगा अबे तुम दोनों छोटे हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं तो तुम्हें अपना पिता मानता हूँ। तो क्या ब्रह्मा विष्णु महेश इस तरह आपस में करेंगे? ये जानते हैं ये किसने किया है? ये मानवगत स्वभाव है। यानी किसी मानव के द्वारा निर्मित किए गए ये चरित्र हैं। क्यों? क्योंकि ये स्वभाव मानव का है, वह आपस में लड़ते हैं। मानवों का स्वभाव ईश्वर में कैसे हो सकता है? यानी ईश्वर कैसे कहेगा? उसे पता है, वह मालिक है, उसने बनाया है, उसने निर्माण किया है। और जिसे पता होता है कि मैंने निर्माण ये किया है, तो उसे ये पता होता है कि इसका निर्माता मैं हूँ, तो दूसरा उसका निर्माता नहीं कहेगा, क्योंकि वह स्वयं ईश्वर है, उसे इस चीज़ का ज्ञान है। और जब ये ज्ञान है ईश्वर को कि मैंने इसका निर्माण किया है, तो दूसरा ईश्वर आकर उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन आप आज की इस कहानी में देखेंगे कि ईश्वर बड़ा परेशान है। क्या परेशान है? कि मैं तेरे से बड़ा हूँ, मैं तेरा पिता हूँ, और यहाँ तक कि ईश्वर को, ब्रह्मांड के रचयिता को ये तक नहीं पता है कि मेरा जन्म कैसे हुआ, मैं कैसे आ गया और मैं कौन हूँ, ये तक नहीं पता। और ये पता करने के लिए मैं कौन हूँ तपस्या करने लगते हैं। और जब ये पता ही नहीं मेरा निर्माण किसने किया, तो तपस्या किसके लिए करते हैं? यही सबसे बड़ी बातें हैं। जब हम इन चीज़ों को पूछेंगे, जांचेंगे, तभी जाकर हमें इस अंधविश्वास और पाखंड की छोर नज़र आएगी। और जब तक इसे हम पता नहीं करेंगे तब तक ये कहीं भी हमें नज़र नहीं आएगी। तो साथियों, आज हम चलते हैं भविष्य पुराण पुस्तक की ओर। प्रगति पर्व चतुर्थ खंड में देखते हैं कि ब्रह्मा का जन्म होता है। ब्रह्मा के जन्म के बाद लड़ाइयाँ होती हैं इनमें आपस में कि तू छोटा मैं बड़ा। आज बड़े मज़ेदार ये कहानी होने वाली है। तो इसमें
देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा, देवेंद्र, सृष्टि के प्रारंभ में विराट पुरुष की नाभि से एक विस्तृत कमल उत्पन्न हुआ। यानी जो विराट पुरुष था, अब यहाँ पर वो विराट पुरुष कौन था, इसकी कहानी कोई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो बस एक कल्पित, जिसे बोला है ना मानव है, वह कल्पित कर रहा है कि विराट पुरुष था। अब यहीं पर अगर जैसे हम मानव हैं, हमने अपनी कल्पित की कि उनकी नाभि से कमल निकला, तो इसी तरह अगर एक कुत्ता है, वह भी कल्पना करता कि भगवान कैसे पैदा हुआ, तो वो सोचता कि एक विराट कुत्ता था और उस विराट कुत्ते की नाभि से कमल निकला और वहाँ उस कमल से एक विराट कुत्ता निकला जिसके 4 मुंह थे। तो ये जो कहानियाँ बनाई गई हैं, ये मानव द्वारा कल्पित हैं। क्योंकि अगर भगवान है तो वह सब रूपों में होगा, कुत्ते के रूप में भी होगा और हाथी के रूप में होगा या अन्य जानवर हैं उनके रूप में होगा। तो यहाँ पर मानव ने कल्पित किया तो मानव ही समझ रहा है कि वो मेरी तरह है, लेकिन अन्य जब कल्पित करेंगे तो वो अन्य की तरह होगा। यहीं पर ईश्वर के भेद की बात हमें समझ में आती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, विस्तृत कमल जब उत्पन्न हुआ, जिससे कमलासन ब्रह्मा उत्पन्न हुए, उसी कमल पर ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। वे 2 भुजा, 4 मुख और 2 पैरों वाले थे। और यही नहीं, आज भी अगर हमारे गांव गिराव में किसी बच्चे के 2 सिर होता है तो वहाँ से सभी भागने लगते हैं कि राक्षस पैदा हो गया, लेकिन यहाँ पर 4 पैदा हो गया। यह किसी ने प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया, ना कोई सवाल किया, क्योंकि यहाँ पर आप अलौकिक और आस्था और विश्वास में ढके हुए हैं, तो आप यहाँ पर सवाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्मा की बात हो रही है और उन पर उंगली उठा देना, भाई अब तुम्हारा कोई ठौर ठिकाना नहीं है, क्योंकि तुमने ईश्वर पर उंगली उठा दी, अब तुम नरक में जाओगे। कोई बात नहीं, नरक में जाएंगे, लेकिन सच्चाई पता करके जाएंगे कि वास्तव के इसके पीछे सच्चाई क्या है और बता के जाएंगे। तो साथियों आगे चलते हैं। उन्हें चिंता हुई कि मैं कौन हूँ। अब वो पैदा हो गए, उन्हें पता ही नहीं मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मेरी उत्पत्तिकर्ता कौन है। इस प्रकार चिंतित होते ही उनके हृदय के देवता से आवाज़ आई, तुम तप करो, योग गम्य सनातन, तुम तप करो। चतुर्भुज योग गम्य सनातन विष्णु का कमलासन ब्रह्मा ने 1000 वर्ष तक समाधिस्थ होकर ध्यान किया। इसी समय नवीन मेघ के समय श्यामल चतुर्भुज भगवान विष्णु आयुध एवं दिव्य अलंकारों से अलंकृत होकर बालक रूप में ब्रह्मा के सामने प्रकट हुए। समाधि से जगाकर उन्हें देखकर चकित हो गए। भगवान विष्णु ने हंसकर कहा, वत्स, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। ब्रह्मा स्वयं को उनका पिता मानते थे। अब यहाँ पर देखिए, उन्हें ये नहीं पता था कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से पैदा हूँ। जैसे तपस्या करने के लिए भी तो ये पता होना चाहिए हमें कि हमें तपस्या किसकी करनी है। अंदर से आवाज़ आई, हमें तपस्या करनी है, और हम तपस्या में लग गए। तो हम तपस्या कर किसकी रहे हैं, यहाँ सबसे बड़ा सवाल है। जिसे यही नहीं पता मैं कौन हूँ, वह कैसे अपने आगे के ईश्वर को जान जाएगा। यहाँ पर सबसे बड़ी समझने वाली बात ये है। और जब यही नहीं समझ पाएंगे हम, तो हम कैसे इस अंधविश्वास और पाखंड से अलग होंगे। तो यहाँ पर जो बात है कि अगर ईश्वर भी बना रहे हो आप, तो ईश्वर भी वो बनाओ जो जिसके आगे किसी की सोच ही ना हो। यानी आपने बनाया ईश्वर, वह सर्वशक्तिमान जब आपने कह दिया और उसे कह रहे हो कि उसे खुद ही नहीं पता कि वो कौन है, तो वो हमें क्या बताएगा कि कौन है, हम कौन हैं। यहाँ पर ईश्वर जब निर्माण किया, सोच ही रहे थे ईश्वर है, तो ईश्वर के बारे में ऐसा लिखने वाले निश्चित तौर पर ईश्वर का चरित्र हनन कर रहे हैं, उनकी मान मर्यादा का नाश कर रहे हैं और ईश्वर को
कमतर आंकने का काम कर रहे हैं, ईश्वर को कमज़ोर समझने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जो ईश्वर को कमज़ोर कर रहे हैं, वह क्या हमें आपको कमज़ोर नहीं करेंगे? यही बातें हमें समझनी होंगी, क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान है यदि है तो, और वह अगर इस तरह का नहीं है कि वह किसी के लगाए हुए आरोपों को, किसी के लगाए हुए चीज़ों को स्वतः स्वीकार कर ले रहा है। यानी यहाँ पर कहा जा रहा है कि ब्रह्मा को खुद ही नहीं पता। ब्रह्मा को क्यों नहीं पता होगा? ब्रह्मा को जब उस विराट पुरुष ने पैदा किया, तो उस विराट पुरुष ने उनके मानस पटल में जब उनके हृदय से ये आवाज़ दे सकता है कि तुम तप करो, तो उनके हृदय से वह ब्रह्मा तो वेदों को ज्ञान सहित लेके पैदा हुए थे ना। ब्रह्मा तो समस्त वेदों को, समस्त ऋचाओं को, समस्त पुराणों को मतलब लेकर साथ पैदा हुए थे कि उन्हें वो सारा उनके दिमाग में भरा पड़ा था। तो वह क्यों ऐसा करते? ये केवल एक ईश्वर को दागदार करने के लिए कि ईश्वर भी अनभिज्ञ है, ईश्वर भी कमज़ोर है, तो ये सब बातें ईश्वर को कमज़ोर करती हैं। यही चीज़ें हमें आपको समझनी पड़ेगी, तभी हम अंधविश्वास और पाखंड से अलग होंगे। तो फिर यहाँ पर क्या, अब इसी समय नवीन मेघ श्यामल चतुर्भुज भगवान पूरा अपना बालक रूप में प्रकट हुए। अब वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। वो कह रहा है अरे मैं तुम्हें अपना बेटा मानता था, मैं तो तुम्हें अपना पिता मानता था। उसी समय तमो में उन दोनों में जब लड़ाई होने लगी, दोनों लड़ने लगे आपस में, तो उसी समय ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, एक लिंग प्रकट हुआ। और ज्योतिर्लिंग क्या कर रहा है? हंस रूप में ब्रह्मा और वराह रूप में हरि 100 वर्ष तक क्रमशः ऊपर नीचे आते जाते रहे, परंतु उसका अंत न पाकर असफल हो दोनों ने लौटकर भगवान शिव की स्तुति की। प्रसन्न हो भगवान भव दर्शन देकर कैलाश चले गए। वहाँ समाधि में योगी रुद्र के दिव्य 5 युग बीत गए। इसी बीच तारकासुर नाम के दानव ने 1000 वर्ष तक तप करके ब्रह्मा से वर प्राप्त किया, भव से उत्पन्न पुत्र से ही तुम्हारी मृत्यु होगी। वर प्राप्त कर तारकासुर ने देवताओं को दुखी करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर आप सभी बड़ा गौर करिएगा, एक पुस्तक मैंने नहीं लिखी है, ये भविष्य पुराण पुस्तक जो आपके सामने लेके आया हूँ वह मैंने नहीं लिखी है, लेकिन ये पुस्तक आज आपको स्पष्ट करेगी कि यह पूरी तरह से मुगलों के काल में लिखी गई है, क्योंकि इसका पीछे का जंश मैंने अकबर वाला सुनाया, उसके बाद तैमूर लंग वाली कहानी पूरी सुनाई। तो नाम तो इसका भविष्य पुराण है, लेकिन इस भविष्य पुराण में कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, अगर हम उसे गहराई से पढ़ रहे हैं तो हमें समझ में आएगा कि इसमें क्या आदि, क्या अंत, क्या मध्य या क्या उपसंहार होगा। अब यहाँ पर मैं आपकी सामने पढ़ रहा था कि ब्रह्मा पैदा हुए, उसके बाद वो बेचारे तपस्या कर रहे थे, तो उसी बीच विष्णु आ जाते हैं और विष्णु बालक रूप में और चतुर्भुज होकर उन्हें कहते हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, तो मैं तुम्हारा बाप हूँ। और ब्रह्मा कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तो ऐसे मानता था। अब जिस ब्रह्मा को ये नहीं पता था कि मैं कौन हूँ, वह विष्णु का बाप कैसे बन गया, विष्णु का पिता कैसे बन गया, वह मानता है। अब फिर इसके बाद कहानी कैसे बढ़ जाती है आगे, इन दोनों का ये विवाद चल रहा था, उसी बीच में एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हो जाता है। ज्योतिर्लिंग इनका विवाद नहीं खत्म करता, वह कहानी को दूसरी दिशा दे देता है। ये कहानी यहीं छूट जाती है, वो लड़ाई वहीं की वहीं छूट गई कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, यह इस कहानी में नहीं दिया गया है। यहाँ पर अब आ गया ज्योतिर्लिंग प्रकट हो जाता है और उसके बाद वहाँ तारकासुर आ जाता है और तारकासुर ब्रह्मा की तपस्या करता है, ब्रह्मा उसे आशीर्वाद देते हैं। और यहाँ पर जो बेचारे विष्णु खड़े थे लड़ाई करने के लिए, विवाद हो रहा था बाप बेटे वाला, उस विवाद की यहाँ कोई चर्चा नहीं है कि आगे क्या हुआ। तो इस कहानी में जो तारतम्य नहीं है, यानी अगर कहानी है कि लकड़हारा जंगल में लकड़ियाँ काटने गया और वह लकड़ियाँ काट ही रहा था, तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिरी
और उसके बाद शुरू हो जाए कि वहाँ नदी में दो मगरमच्छ थे, आपस में लड़ रहे थे और लड़ते लड़ते एक दूसरे को चीर फाड़ गए। फिर उसमें से एक बचा, वो उसने शादी कर ली मगरमच्छ ने, और उसके फिर 10 बच्चे हुए। तो क्या आपको लगता है कि ये कहानी लकड़हारे की है? यहाँ पर जो लकड़हारे की कहानी आ रही थी, उस लकड़हारे की कहानी आगे चल के मगरमच्छ की कहानी शुरू हो जाती है। यानी कहानी लिखने वाला वो खुद मानसिक रूप से संतुष्ट नहीं है कि मैं लिख क्या रहा हूँ। यहाँ पर सबसे बड़ी कमी भविष्य पुराण में यही मिली इस अध्याय में आपको, कि ब्रह्मा जो खुद संतुष्ट नहीं है, मैं क्यों बना, मेरा निर्माण क्यों हुआ। दूसरी तरफ वह अपने आप को विष्णु का पिता मानते थे, और उधर विष्णु भी ब्रह्मा को कह रहे कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। तो जब इन लोगों को खुद ये एहसास नहीं है मैं कौन हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ कि तुम मेरे पिता, जब ये सारे मानवीय गुण दिखाई दे रहे हैं, ये मानवों के द्वारा निर्मित भगवान हैं, इसलिए इनके अंदर मानवीय गुण हैं। और अगर ये अलौकिक होते तो इनके अंदर अलौकिक गुण होते। अलौकिक गुण कैसे? कि ब्रह्मा विष्णु लड़ भी रहे होते, तीन तुच्छ मानवों को ना पता चलता, क्योंकि तुच्छ मानव या ये रहे होंगे, पृथ्वी पे तो रहे नहीं होंगे, ये भव सागर में जहाँ होंगे, समुद्र में नाग के ऊपर लेटे हुए लक्ष्मी पैर दबा रही हैं वहाँ होंगे। क्योंकि जब ये तब की बातें हैं जब ब्रह्मा का निर्माण हुआ, और ब्रह्मा का जब निर्माण हुआ तो बृहस्पति कहाँ थे, उनका तो कहीं पता नहीं था। और वही बृहस्पति कहानी सुना रहे हैं भविष्य पुराण की। अब भविष्य पुराण की कहानी बृहस्पति सुना रहे हैं, और तब बृहस्पति का भी निर्माण नहीं हुआ था। तो आप सभी इन कहानियों को, पौराणिक कहानियों को किस रूप में लेते हैं, ये कैसे आपको छलती हैं, कैसे आपके मानस पटल पर अलौकिक रूप दिखाकर आपके आस्था और विश्वास से खिलवाड़ करती हैं। जिस दिन आप ये समझ जाओगे, उसी दिन आप मानवीय गुणों से ओतप्रोत होकर खुद पर विश्वास करना सीख जाओगे, और ईश्वर की सच्चाई को भी समझ जाओगे कि ईश्वर की वास्तविक सच्चाई क्या है। तो साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें। साथ ही जो हमारे नए साथी देखते यहाँ तक आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक त्वरित गति से पहुँच जाए। इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार, जय जोहार, जय भीम, जय मंडल जी।